अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं हूं सरफराज तैमूर एंड वेलकम करता हूं आपको इन्फॉर्मेशन ऑफ बजीज डॉट चैनल पर। साथ उम्मीद रखता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे और अच्छे से काम हम बिजी होंगे। दोस्तों, आज का जो मेरा टॉपिक है वो बजीज के हवाले से है। तो आज का जो मेन टॉपिक है वो बॉयल्ड गंदम के हवाले से है कि बॉयल्ड गंदम का इस्तेमाल और उसका क्या फ़वाद हैं, क्या बेनिफिट देते हैं वो बजीज को और उनके बेबीज़ को, और इसके अगर यूज़ ना कराएं तो क्या नुकसान आते हैं, तो उसके बारे में बात करेंगे। फ्रेंड्स, ये है बॉयल्ड गंदम जो कि मैंने पहले से ही बॉयल करके रखी हुई है और अब मैं इसमें 1 चम्मच घी डाल दूंगा। आप घी भी डाल सकते हैं और कुकिंग ऑयल भी डाल सकते हैं। तो मैं इसमें घी डालने जा रहा हूँ। ये देखें, जो कि हम खुद खाते हैं। इतना सा या 1 चम्मच भर के ले लें। ये भरा हुआ चम्मच है, ये देख सकते हैं आप। और अब इसको मैं गंदम में डालने जा रहा हूँ। इसके बाद हम इसे मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद इसके तमाम जो फ़ायदे हैं, नुकसान हैं, सब के बारे में बात करते हैं। अब फ्रेंड्स, ये मिक्स हो चुकी है तकरीबन। अच्छी तरह मिक्स करें, हर यानी कि दाने को जो घी है वो लग जाए। घी डालने का भी एक फ़ायदा है, एक तो दाने चिपकते नहीं हैं। घी आप चाहें तो बॉयल्ड राइस में भी डाल सकते हैं जब आप उनको बॉयल कर लें तो, या उसको जब आप बॉयल कर रहे हो तो 1 चम्मच घी डालें। उससे ये होगा कि आपके चावल जो हैं वो चिपकेंगे नहीं। देखिए, मेरे बजीज काफ़ी तावले हो रहे हैं खाने के लिए, तो आप इन्हें बारी बारी करके दे भी देंगे, नो प्रॉब्लम। तो फ्रेंड्स, घी डालने का मतलब ये है कि मैं इन्हें सॉफ्ट फूड, एक तो सॉफ्ट फूड से क्या होता है कि कब्ज़ नहीं होता, घी डालने से ये चिकनाई है यानी कि फ़ैट है। फ़ैट देने से इनको कब्ज़ नहीं होगा। इनके अंदर, अगर इनके जिस्म के अंदर कुछ फ़ैट्स की थोड़ी बहुत कमी है तो वो मिल जाएगी। वैसे तो सनफ्लावर सीड से भी फ़ैट ही होता है, सनफ्लावर सीड में भी, तो वो उनसे इसकी जो ज़रूरत होती है वो पूरी हो जाती है। अगर नहीं पूरी होती तो ये एक बेहतरीन हल है, बेहतरीन तरीका है। तो अब इसके बेनिफिट्स पे आ जाते हैं फ्रेंड्स, बॉयल्ड गंदम के। तो मैं आज ये यूज़ करा रहा था, मैंने सोचा आपके साथ शेयर की जाए। पहले भी मैंने शेयर की है, लेकिन पहले इतनी डिटेल में गंदम के बारे में नहीं बात की। ये वही गंदम है जिसे हम खाते हैं रोटी में, तो ये बॉयल हुई है। इसको पाकिस्तान में पाकिस्तान में गंदम और अनाज कहते हैं या दाने कहते हैं। और हमारे पड़ोसी मुल्क, हमारी जो हमसाया ममालिक है यानी कि जिनमें बांग्लादेश और इंडिया आ जाता है, तो उसमें इसको गेहूँ, अनाज वगैरह वगैरह कहते हैं। डिफरेंट नामों से कहते हैं। डिफरेंट कंट्रीज़ एंड डिफरेंट लैंग्वेज है, आपको पता है फ्रेंड्स। ये आपके लिए बेहतरीन चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसके जो बेनिफिट्स हैं, इससे जो आपके बर्ड हैं उनके पल्स जो हैं वो शाइनिंग वाले निकलेंगे, उनकी जो बोन्स हैं वो स्ट्रॉन्ग होंगी। नंबर 1 जो बेनिफिट है वो है जो आपके बजीज के पर हैं वो स्ट्रॉन्ग निकलेंगे और वो थिक यानी कि काफ़ी मजबूत होंगे और अच्छे यानी कि बेहतरीन पर निकलेंगे। और आपके बजीज का जो साइज़ वगैरह वो अच्छा होगा। इससे आपके बजीज की जो बोन्स है वो स्ट्रॉन्ग होंगी और आपके बजीज के जो बेबी हैं उनके लिए भी ये बेहतरीन सॉफ्ट फूड है, तो आप उन्हें भी यूज़ करा सकते हैं। उससे ये फ़ायदा होगा कि आपके बजीज जो हैं आपके खुद खाएंगे, वो जाके बच्चों को फीड कराएंगे। थर्ड बेनिफिट ये है। और फिर वो सॉफ्ट फूड आप यानी कि अपने बजीज को खिलाएंगे तो उससे उनके बजीज जल्दी बड़े होंगे। तो सर्दियों का मौसम यानी कि अब तो इतना गर्मी नहीं है, लेकिन अभी आप बॉयल करके यूज़ करा सकते हैं। जब अगर सर्दियाँ ख़त्म हो जाती हैं, यानी कि जैसे क्या मौसम है, ये मौसम नॉर्मल है तो इसमें हम बॉयल दे सकते हैं। लेकिन जब मौसम यानी कि गर्म होना शुरू हो जाए, गर्मियाँ आ जाएं, तो तब आप इसको दूसरे तरीके से यूज़ कराना है। वो तरीका भी इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करके बता दूंगा। तो फ्रेंड्स,
ये इसके बेनिफिट्स हैं, कुछ बेनिफिट्स हैं जो कि मैंने आपके साथ शेयर किए। तो और भी काफ़ी सारे बेनिफिट्स हैं, लेकिन चंद एक जो अहम बेनिफिट्स हैं वो आपको बता दिए। तो अब ये मैं सॉफ्ट फूड अपने बजीज़ के केजों में रख देता हूँ, इनके पॉट्स में डाल के। ओके फ्रेंड्स, और मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। दुआ में याद रखिएगा, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। जिन भाइयों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें और मुझे सपोर्ट करें फ्रेंड। इस तरह मुझे भी खुशी होगी और मैं अच्छी वीडियो आपके लिए बनाता रहूँगा। आपके जहन में कोई टॉपिक है वो भी बता दें तो इंशाल्लाह फ्रेंड्स। और एक और वीडियो बनानी है मुझे कि एक भाई ने मेरे पास कमेंट आई थी कि चूंटियाँ आ जाती हैं जो सीड मिक्स रखता हूँ, तो उसके लिए कुछ पोट्स होते हैं, तो वो एक अलग टॉपिक है, उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। ओके फ्रेंड्स, अल्लाह निगहबान, फी अमान अल्लाह।